क्या कह रहा है तीसरा नंबर में, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योग 9 है। जैसे मान लेते हैं 6 3 63 एक संख्या है, कितने अंकों का, दो अंकों का, एक 6 और एक 3। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, होगा ना। तो ठीक उसी तरह से दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग 63 ले लिए, असल में 63 नहीं है। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, नहीं 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ तो नहीं बता सकते कौन सा है। हम मान लेते हैं कि दो अंकों की जो वो संख्या है, कोई एक संख्या है दो अंकों की, जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। पुनः कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, वो जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करना है वो बताते चलते हैं, आगे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहां लिख लेते हैं, माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। देखो दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा, है ना। तो इकाई को हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ 6 और 3 तो दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ तो हम लोगों ने मान लिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ 63 लिखा है ना, ये दो अंकों की संख्या हो गया, इकाई अंक 3 और दहाई अंक 6। लेकिन जब हम लोगों ने इकाई अंक x और दहाई अंक y लिखा तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इकाई अंक x और दहाई अंक y x ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे का मतलब हो गया ये y और x गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो जैसे ये 63 है, 63 को हम लोग क्या लिखते हैं प्रसारित रूप में, 10 गुना 6 जोड़ 3, 60 और 3 है ना, 60 को हम लोग 10 गुना 6 बोलेंगे और ये इकाई अंक 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। तो ठीक उसी तरह से हम इसको लिखेंगे, इकाई अंक को x माने हैं तो इकाई के जगह x लिखेंगे, उसके बाद दहाई को y माने हैं तो y को हम क्या करेंगे 10 के साथ गुना करेंगे, यानी 10y जोड़ x हो जाएगा। ये हमारा एक दो अंकों का संख्या हो जाएगा। समझ में आई बात। इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे जैसे बोलेगा कि भाई इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 6 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 और 6 ऐसे बोल दोगे फट से 63, इकाई अंक 3 और दहाई अंक 6, तो फट से 63 बोल दोगे। अब यहाँ चूंकि हम लोग चर संख्या लिए, चर संख्या x और y लिए हैं, तो यहाँ हम लोग को फट से इस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये गुना हो जाएगा। क्लियर। हमें क्या बताना है कि 10y जोड़ x ये हमारा एक दो अंकों का संख्या बनकर तैयार हो गया। आई समझ में बात। चलो तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर, वह संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y जोड़ x। वो 10y क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने दहाई का जो अंक लिखा वो y लिखा, तो y को हम लोगों ने 10 से गुना कर दिया और इकाई अंक को जोड़ दिया, ठीक है। पुनः क्या कह रहा है कि अंकों को पलटेंगे, तो अंकों को पलटने से क्या हो जाएगा, जैसे 63 है, 63 का अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को दहाई में और दहाई को इकाई में 36 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से
ये हमारा 10y जोड़ x, ये मेरा संख्या है। जब इनके अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x जोड़ y हो जाएगा। अंकों को पलट दिए है ना, यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10x जोड़ y। आया समझ में? चलो यहाँ तक तो हो गया, हमारे सहूलियत के अनुसार लिख लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है वो करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि जो दोनों के अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, तो अंक हम लोग का क्या क्या है, एक अंक लिए हैं x और दूसरा लिए हैं y, दोनों को जोड़ेंगे यानी x जोड़ y करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हम लोग का पहला दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत? इकाई अंक और दाही अंक दोनों ही अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पहले ही दिया हुआ है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या क्या है, एक अंक है x और दूसरा अंक है y, दोनों को जोड़े तो 9 हो गया। योग मतलब जोड़। यह हमारा समीकरण 1 बनकर रेडी हो गया। क्लियर? अब पुनः कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो हमारा संख्या बना 10y जोड़ x, ये हमारा संख्या बना, इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना करते हैं। यहाँ लिखेंगे तथा इस संख्या का 9 गुना करते हैं। ये हमारा संख्या है 10y जोड़ x। ठीक है, इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे तो 9 गुना हो गया। ठीक है, इस संख्या का जो 9 गुना है वो जब संख्या के अंकों को पलट देते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है उसका दुगुना है। मतलब इसका अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बना इसका दुगुना, यानी हम 10x जोड़ y को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। दूसरा कंडीशन पूरा। संख्या का 9 गुना बराबर क्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना, 2 से गुना। ठीक है, 9 गुना मतलब 9 से गुना। क्लियर? तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। या 9 गुना 10y, 9 है 90y जोड़ 9 गुना x, 9x बराबर 2 गुना 10x, 10 दूनी 20x जोड़ 2 गुना y, 2y हो गया। क्लियर? इन सबको बराबर की इस पार लेके आ जाते तो क्या हो जाएगा, ये 90y जोड़ 9x घटा 20x घटा 2y बराबर इधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब 90 में से 2y चला गया, क्योंकि ये भी y है ये भी y, तो कितना हो गया, ये 88y। उसके बाद देखो 20 में से 9 चला गया तो 11x है ना, बराबर ये 0 हो गया। यही ना हो गया। अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, सहूलियत के अनुसार x को पहले रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, यानी घटा 11x जोड़ 88y बराबर 0, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 11 है और यहाँ 88 है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। कहाँ चला गया, इसको हम लोग देखो ये जोड़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस घटा 11 को कॉमन में ले लेते हैं। ठीक है, घटा रहा 11 x के साथ घटा 11 गुना हो रहा है, तो हम ये 88 में भी घटा 11 है। यहाँ ध्यान से देखो, जैसे यहाँ जोड़ 88 है। ठीक है, तो 88 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, घटा 11 गुना घटा 8। तो 11 गुना 8, 11 8 है 88, ये घटा और ये घटा गुना होकर के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, है ना। यानी हम क्या करें, इस तो x में से हमने घटा 11 को निकाल लिया तो क्या हो चाहिए, x बच गया। उसके बाद इस 88 में हम लोग जानते हैं कि घटा 11 है, तो इस 88 में से हमने घटा 11 को निकाल लिया तो बचा क्या,
घटा 8, तो यहाँ लिखेंगे घटा 8, उसके बाद ये y ब्रैकेट बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो घटा 11 है इन सब के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो ये बराबर के इस पार चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 के साथ भाग लग जाएगा, यानी कि x घटा 8y बराबर 0 हो गया। इस स्टेप को समझो थोड़ा सा, क्या लिखे हम लोगों ने, ध्यान दो, घटा 11 x घटा 8y बराबर 0, तो ये हो जाएगा घटा 8y बराबर, ये एक घटा 11 इन पूरे के साथ गुना हो रहा है तो बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, 0 बटा घटा 11 हो जाएगा, और 0 बटा कुछ भी हो जाए ये हो जाता है 0, यानी कि x घटा y बराबर 0, सॉरी 8y, तो x घटा 8y बराबर 0 हो गया। ठीक है, यह हमारा समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2। ठीक है, 2 समीकरण बन गया। अब चूंकि हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है तो हम क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, पहला समीकरण है x जोड़ y, दूसरा समीकरण निकला हम लोग का x घटा 8y बराबर 0 और ये बराबर 9। तो देखो ये y जोड़ में और ये y घटा में, तो हम दोनों समीकरण को अगर जोड़ देंगे तो चिन्हों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ y को तो बराबर करना पड़ेगा, ये y 8 है और यहाँ y अकेले हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ गुणा करना पड़ेगा। यदि हम घटाएंगे यानी x को अगर डिलीट करना चाहेंगे तो गुना करना तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटाना पड़ेगा, है ना। चलो घटा देते हैं, किसी को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ यहाँ हमारा जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, x जोड़ y बराबर 9, समीकरण 2 क्या है, x घटा 8y बराबर 0। इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, x का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, इसका चिन्ह घटा है तो इसको जोड़ बनाएंगे, 0 का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, वैसे 0 का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये x जोड़ में हो गया, ये x घटा में हो गया, दोनों ही x कैंसिल हो गया। यहाँ देखो यहाँ y जोड़ में और ये 8y भी जोड़ हो गया, तो यहाँ 8y और यहाँ 1y, क्या y हो गया, 9y हो गया, है ना। अब यहाँ देखो 9 में से 0 चला जाएगा, 9 बचेगा, है ना, यानी y का मान कितना हो गया, 9 बटा 9, ये 9 y के साथ गुना है, बराबर के इस पर आ गया तो बटा में, तो 9 का 9 और 9 का 9, यानी क्या हो गया, y का मान हमारा 1 निकल गया, है ना। y का मान कितना निकला, 1 निकला। अब हम इस y का मान किसी एक समीकरण में बैठा देंगे। चलो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रखो, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x घटा 8y, तो 8 उसके बाद y लिखेंगे, y का मान हम लोग का 1 है तो y की जगह 1 लिखेंगे बराबर 0, या x घटा 8 गुना 1 8 हो गया बराबर 0, या x बराबर कितना हो गया, ये घटा 8 को बराबर के उस पर लेके चले हैं तो ये जोड़ में हो जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी x बराबर हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वह संख्या ज्ञात करना था, लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, कौन सी संख्या है, इकाई का अंक 8, x को इकाई माना है ना, इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1, तो दहाई की जगह हम 1 लिखेंगे, यानी वह संख्या क्या है, 18 है। जब इन दोनों ही संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 8 9 हो गया। पुनः कहता है कि इस संख्या का 9 गुना जो है अंकों को पलटने पर संख्या का 2 गुना, अंकों को पलट दो, 18 है तो वो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। और उस 81 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट देखो यहाँ देखो,
18 को हम 9 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 18 में 162, सॉरी 144 बोले थे, नहीं 18 में 162 हो जाता है, नहीं। उसके बाद अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। 18 है, 18 का अंक को पलट देंगे तो 81 हो जाएगा। इस 81 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 162। तो दोनों बराबर हो गया। 9 गुना 18 बराबर 2 गुना 81 हो गया, यानी हमारा जो संख्या वो निकला 18 है। क्लियर? चलो, तो तीसरा नंबर भी बनकर हम लोग का रेडी हो गया। उतार लो इसको।